ओम सनातन शांति। आज बाप दादा बालक सो मालिक और मालिक सो बालक बनने वाली देव आत्मा के तीनों कालों का साक्षात्कार कराते हुए हर बच्चे के तीनों कालों को देख रहे हैं। आप देव आत्मा हैं, तीनों लोगों का चारों युगों का भ्रमण करते करते कहाँ पहुँचे हैं? माता पिता बाप दादा के शरण में पहुँचे हैं। जैसे आत्मा के लिए बोलते हैं, आत्मा अजर अमर और अविनाशी, तो परम आत्मा भी अजर अमर और अविनाशी है। आप बच्चे उन्हीं परम पिता और परम माता के ही बच्चे हैं। आप जैसे आज भी हैं, आने वाले कल में भी होंगे, भले नाम रूप देश काल कुछ भी होगा। ऐसे ही भूतकाल से आप यहाँ आए हैं। जो कल बीत गया, पास्ट हो गया, उसमें भी आप थे, हम भी थे। आज वर्तमान में आपके साथ हैं और भविष्य में भी हम आपके साथ होंगे। आप बच्चे भले अपने तीनों कालों को नहीं जानते हैं, लेकिन त्रिकालदर्शी श्री बाबा हर आत्मा के तीनों कालों को जानती हैं। पास्ट में, भूतकाल में आदि काल के भक्त हैं या मध्य काल के, क्या भक्ति काल समाप्त हो गया है? क्या भक्ति काल, जो भक्ति के संस्कार हैं, क्या वो आपके समाप्त हो गए हैं? भक्ति माने मांगने के संस्कार। बाप दादा क्या बोलते हैं? मांगने से मरना भला। तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान सागर और ज्ञान की प्राप्ति करते हुए ज्ञानी तो आत्मा बने हैं या बन रहे हैं या बनेंगे। विचार करो। आप बन गए हैं, कितने बरस हो गए इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते, या अभी भी बन रहे हैं, या अभी आगे जाके बनेंगे? कब बनेंगे उसकी भी डेट फिक्स होनी चाहिए ना। जैसे और कोई भी आप कार्यक्रम करते हैं तो उसकी डेट फिक्स करते हैं ना, ऐसे बनने की डेट फिक्स करनी चाहिए ना।
1 सेकंड की पढ़ाई थी ना, तो आत्मा अपना संस्कार लेके आती है कहते हैं। तो आप अपना संस्कार लेकर आए हैं। भक्ति के संस्कार अधीनता अर्थात किसी के अधीन रहना, मांगना, प्रार्थना करना, पुकारना, स्वयं को सदा संपन्नता से दूर समझना, इस प्रकार के संस्कार अभी तक अंश मात्र में रहे हुए हैं या वंश रूप में भी हैं। सोचिए, विचार कीजिए। वर्तमान समय बाप समान गुण, कर्तव्य और सेवा में कहाँ तक संपन्न बने हैं। वर्तमान के आधार से ही भविष्य प्रारब्ध कितने श्रेष्ठ बना रहे हैं। ऐसे हरेक के तीनों कालों को देखते हुए बालक सो मालिक बनने वालों को देखते हुए गुण भी गाते हैं, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं आश्चर्य भी लगता है। तो अपने आप से पूछो और अपने आप को देखो कि अभी तक भक्तपन के संस्कार अंश रूप में भी रह तो नहीं गए हैं। अगर अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम रूप मान शान के मंगतापन के संस्कार, क्या और कैसे के क्वेश्चंस में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले भक्त समान, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे धोखा देने के जो बगुले भगत के संस्कार हैं, तो जहाँ भक्ति का अंश है वहाँ ज्ञानी तो आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन का प्रकाश। रात और दिन इकट्ठे रह नहीं सकते। कोई डाउट, कोई शंका, तो अपने आप को चेक करो। यदि आप भक्ति के संस्कार अभी भी हैं, शिकायत, कंप्लेन, दुखी होना, दुख देना, दुख लेना, तो रात और दिन इकट्ठे हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा सदा भक्ति के फलस्वरूप ज्ञान सागर और ज्ञान में समाया हुआ रहता है। इच्छा मात्र विद्या, पाना था सो जैसे पा लिया, सब प्राप्ति स्वरूप होता है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा खींच सकते हो। कोई तो होगी, कोई तो होंगे ऐसे, जैसे आपके भविष्य श्री कृष्ण के चित्र को जन्म से ही तारधारी दिखाते हैं। मुख में गोल्डन स्पून इन माउथ, अर्थात जन्मते ही सर्व प्राप्ति स्वरूप दिखलाते हैं। किनको? श्री कृष्ण को, क्रिएशन को। वो क्रिएटर के सबसे प्रथम सुंदर रचना, उनको श्री गणेश कहो या श्री कृष्ण कहो, श्री नारायण कहो। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब में संपन्न स्वरूप हैं। ये किसका गायन है, किनका स्वरूप है? प्रकृति भी दासी है। वहाँ प्रकृति महापुरुष के, मर्यादा पुरुषम के क्या पांव दबाती। यह सब बातें जो भविष्य में प्राप्त होने वाली हैं, उसका अनुभव अब संगम युग में ही होना चाहिए। यह सिर्फ भविष्य का ही गायन है। संस्कार यहाँ से ले आने हैं या वहाँ बनने हैं। संस्कार तो यही जागृत होने से क्या निश्चय, परमेश्वर के वचन की दृढ़ता के निश्चय की बात है। त्रिकालदर्शी की स्टेज अभी है या भविष्य में? आप त्रिकालदर्शी हो, अपने तीनों कालों को जानते हो। सम्मुख बाप और वश्य की प्राप्ति अभी है अथवा भविष्य में? श्रेष्ठ स्टेज अब है या भविष्य में होगी? अभी श्रेष्ठ है ना। अपने भाग्य और अपने भाग्य विधाता बाप के गुण गाते हो ना, महिमा करते हो ना, तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ही अभी श्रेष्ठ है आपका जीवन। आपके स्टेज संगम युग के ही अंतिम संपूर्ण स्टेज का चित्र भविष्य चित्र में दिखाते हैं। भविष्य के साथ पहले सर्व प्राप्ति का अनुभव पुरुषोत्तम संगम युगी देव आत्माओं का है, जो संपन्न है, संपूर्ण है। उन ब्राह्मण तो आत्मा का है
ज्ञानी तो आत्मा का है। अंतिम स्टेज पर ताज तकत तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो, मायाजीत प्रकृतित बनते हो, सदा साक्षीपन तथा दृष्टिपन बाप दादा की दिल तक नशीन विश्व कल्याणकारी के जिम्मेदारी का ताज, आत्मस्वरूप की स्मृति के तिलकधारी परमात्मा बाप द्वारा मिली हुई अलौकिक संपत्ति, ज्ञान गुण और शक्तियां इस संपत्ति में संपन्न होते। सिंगल ताजधारी नहीं, डबल ताजधारी, डबल क्राउन, जिसको जैसे डबल तख्त दिल तख्त और साक्षीपन के स्टेज का तख्त है। डबल तख्त कौन कौन सा? माता पिता बाप दादा के दिल तख्त पर, दिल तख्त नशीन और साक्षीपन दृष्टिपन के स्टेज का तख्त। वैसे जिम्मेवारी अर्थात सेवा का ताज और साथ साथ संपूर्ण प्योरिटी लाइट का क्राउन भी होता है। जो डबल ताज, डबल तख्त और सब प्राप्ति संपन्न स्वरूप गोल्डन स्पून सोने तुल्य तो क्या लेकिन हीरे तुल्य बन जाते हो। क्यों? पुरुषोत्तम संग में सेकंड में क्या बन जाते हो? सोने से भी वैल्यूएबल आप हीरे तुल्य बन जाते हो। तो वर्तमान समय का जो जीवन है, आप कैसा जीवन है? कल तक क्या थे? कौड़ी तुल्य समझते थे, आज क्या बन गए? हीरे तुल्य बन गए। है ना कमाल? किसकी कमाल है? आपकी या बाप की? समय की। हीरे के आगे तो सोना कुछ भी नहीं। ये आप लोगों का जो वर्तमान जीवन है, ये जीवन ही हीरा बन जाता है। कल तक कोई आपको पूछता नहीं था, दर दर की ठोकरें खाते थे, दर दर भटकते थे। आज ठिकाना आपकी मन बुद्धि को मिल गया ना सनातन में आने से। ज्ञान के गहने गुणों के गहनों से सजे सजाए बन जाते हो, बन गए हो, बन रहे हो। भविष्य श्रृंगार, इस संगम युगी श्रृंगार के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। वहाँ तो दासियाँ आप सर्वेंट बन करके आपको श्रृंगारेंगी, और यहाँ स्वयं ज्ञान दाता बाप आपको ज्ञान गुण और शक्तियों से श्रृंगारते हैं। है ना कमाल? वहाँ सोने व हीरे के झूलों में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। माता पिता बाप दादा आप लोगों को वाणी द्वारा, ये ओरली मुरली द्वारा क्या सुनाते हैं? मीठी मीठी लोरी सुनाते हैं ना। मम्मा की लोरी सुनते हो ना। तो श्रेष्ठ चित्र कौन सा हुआ? वर्तमान का या भविष्य का? भविष्य को किसने देखा है? वर्तमान में जब आपका जीवन ऐसे हीरे तुल्य है, तो भविष्य की क्या चिंता? सदैव अपने ऐसे श्रेष्ठ चित्र को सामने रखो। इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा का चित्र और चरित्र और चरित्र चित्रण। तो बाप दादा सबके तीनों कालों को देख रहे हैं कि हर एक का प्रैक्टिकल चित्र कहाँ तक तैयार हुआ है। सबका चित्र तैयार हुआ है। जब चित्र तैयार हो जाता है तो दर्शन करने वाले के लिए खोला जाता है। ऐसे चैतन्य चित्र तैयार हो, जो समय का पर्दा खुले, पर्दा खोलें, बोलो पर्दा खोलें। दर्शन सदैव संपूर्ण मूर्ति का किया जाता है, खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता है। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, गैलअप कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कमी अर्थात खंडित मूर्ति दर्शन कराने योग्य बने हो, स्वयं का सोचते हो या समय का सोचते हो? समय के पीछे समय का परछाई है, स्वयं को भी भूल जाते हो। इसलिए मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने तीनों कालों को जानते हुए स्वयं को संपन्न मूर्त अर्थात दर्शन मूर्ति बनाओ। समझा? बनाओ, कैसे बनाएंगे? आपको बनाना आता है? बाप दादा तो कहते हैं बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? बनाने वाला भी तो चाहिए ना। तो बनाने वाला कौन और बनने वाले कौन? तो एग्जाम्पल सामने होना चाहिए ना। एग्जाम्पल को देख करके, प्रैक्टिकल स्वरूप देख करके हिम्मत आती है।
आत्मा गैलप कर लेती है तो आपकी उस पिता की संतान है। आप परम पिता परम आत्मा की पूजनीय संतान हैं। वो जो आपके जो भक्त हैं वो तो प्रजा वर्ग हैं, आप तो प्रजा में नहीं हो ना, आपकी भी तो प्रजा है ना, आप तो वारिस बच्चे हो ना। बाप दादा ऐसा उम्मीद करते हैं। समय को गिनती नहीं करो, समय की चिंता नहीं करो, चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो प्यारो। दो पल घड़ी, दो घड़ी प्रभु में अपने मन को लगा लो। बाप के गुणों व स्वयं के गुणों की गिनती करो। स्मृति दिवस तो मनाते रहते हो, लेकिन अब स्मृति दिवस मनाओ। कौन सा दिवस? स्मृति सो समर्थी। हु एम आई, हु आर यू, मैं कौन और मेरा कौन। इसी स्मृति दिवस का यादगार शांति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति स्तंभ बनाया है। कहाँ? माउंट आबू में ना। वैसे ही स्वयं को सब बातों का स्तंभ बनाओ जो कोई आपको हिला ना सके। बाप के स्नेह के सिर्फ गीत नहीं गाओ। बहुत से होते हैं केवल बाप दादा के गीत गाते हैं, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो। निराकारी निर्विकारी निरंकारी सृष्टि जो सब आपके गीत गाएं। गीत भले गाओ, बाप दादा इसके लिए रोकते नहीं हैं, लेकिन जिसके गीत गाते हो वह स्वयं आपके गीत गाए, ऐसे अपने आप को बनाओ। समझें? इस स्मृति दिवस पर बाप स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते हैं। कौन सा स्मृति? आज, अभी, इसी वक्त। कल किसने देखी? बाप के वचन पर यदि विश्वास है, बनने में 1 सेकेंड लगता है। स्मृति की तो बात है, स्नेह की निशानी है कुर्बानी। बोलते हैं कुर्बानी, कुर्बानी है अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? मैं और मेरेपन की कुर्बानी। जो दिन भर में हम कितनी बार आप बच्चे मैं मेरा मेरा करते हैं ना, तो बाप दादा कहते हैं बच्चे ये मैं को तेरा में और मेरा मेरा को तेरा में। मैं को किस में बदल दो? मैं नहीं, तू ही तू है। हे मातेश्वरी, हे पिताश्री, जो कुछ है सब आप ही का दिया है, हम तो केवल मात्र ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं। तो इस मैं और मेरे की जो देह अभिमान में आपको ले आते हैं बार बार, उसकी बाप दादा कुर्बानी चाहते हैं। वह सब जानते भी हो, प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरी की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान किया। बोलते ना, शिव पर बलिहार हुआ। शिव पर बलिहार स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल तो नहीं। असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। अब का स्मृति दिवस समर्थ दिवस के रूप में आप बच्चों को मनाना चाहिए। रोज मनाओ। रोज स्मृति का तिलक अमृत वेले उठकर अपने मस्तक पर देखो। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप समझा। जो जहाँ समर्थी है वहाँ असमर्थी हो नहीं सकती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। तो बाप दादा ने, माता पिता ने आपको कितना प्यार स्नेह किया, कितना लाड किया अभी तक। बाप उस दिन विशेष देखेंगे कि किस किस ने कौन कौन सी कुर्बानी और कितने % और किस रूप में चढ़ाई है। मजबूरी से या मोहब्बत से। नियम प्रमाण नहीं करना। नियम है इसलिए करने हैं, ऐसे मजबूरी से नहीं करना। बाप दादा कोई को मजबूर नहीं करते हैं। दिल के स्नेह का स्वीकार होता है, अगर स्वीकार नहीं हुआ तो बेकार। इससे सुनाया कि बगुला भगत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। उनके लिए बोला जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। बाकी सब पाप के खाते में जमा होता है, न कि बाप के खाते में।
पाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो। बाप की जो अमानत आपके पास है, अमानत में खयानत मत डालो। कदम में पद्मों की कमाई कर पद्मापति बनो। ऐसे इशारे से समझने वाले ज्ञानी तू आत्मा, ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा, समय को नहीं लेकिन स्वयं की सोचने वाले, बाप के स्नेह में सेकंड के दृढ़ संकल्प में कुर्बानी करने वाले, आप डबल ताज डबल तक नशीन ज्ञानी तो आत्माओं को बाप दादा के याद प्यार और स्नेह भरी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। आप सबका कल्याण हो। ओम सनातन शांति शांति शांति।